आप लोग अभी जो भी कविता खाताটা सुनाएंगे या आप लोग जो भी अभिनय करेंगे, उसके बाद फिर उसी चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे, कहाँ पे क्या कमी रही, क्या होना चाहिए था। इसीलिए हर किसी का पार्टिसिपेशन जरूरी है। हर कोई बारी बारी से अपने हिसाब से जो सुनाना चाहे और देख मैम कर, मैं जरूरी जरूरी नहीं कि आपको याद हो, आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। अगर कविता पढ़ रहे हैं तो देख के पढ़िए, मोबाइल या पेपर कुछ भी या किताब कुछ भी लेकर देख के पढ़िए। या अगर आपने जो अभी तक आप एक्टिंग कर चुके हैं उसमें से कोई भी एक्ट आपको अभिनय करना हो तो उसको कीजिए, एनीथिंग। ठीक है। मैम मैं चालू करूँ? एक सेकेंड, एक सेकेंड। কি अंजना, अंजू की बोलছো? বলছি আমি সবথেকে কমজোর, আগে আমার থেকে শুরু করব। अच्छा, अंजू देखिए शुरू करबो। वेरी गुड। अच्छा, मैं जब शुरू बोलूंगी आप स्टार्ट कीजिएगा, बाकी सारे लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए पहले। अच्छा, ये पूरा रिकॉर्डिंग होगा और जो पढ़ रहा होगा उसको मैं पिन कर दूंगी, उसका কেউ वीडियो কথা বলবি না, ঘরে কেউ কথা বলবি না। तो आप लोग सारे लोग अपने आप को म्यूट कीजिए। अच्छा, तो अभी आज के सेशन में सबसे पहले शुरुआत अंजना रॉय से हो रही है। अंजना अपना कुछ भी एक्ट अभी आप लोगों के सामने रख रही है, तो आप लोग सब सुने। अंजना, अब आप शुरू कीजिए। ম্যাম আমি একটা কবিতা পড়ছি। আমি দেখি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা, গাছগুলো তুলে আনো, বাগানে বসাও, আমার দরকার শুধু গাছ দেখা, গাছ দেখে যাওয়া। দিন, বহুদিন জঙ্গলে যায়নি, বহুদিন শহরেই আছি, সুখ হাঁ করে কেবল সবুজ খায়, সবুজের অনাটন ঘটে, তাই বলি গাছ তুলে আনি, গাছ। हेलो मैम। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो अंजू, তোমার ভিডিও কেটে গিয়েছিল আর ভয়েসটাও কেটে গিয়েছিল। হ্যাঁ ভিডিও হ্যাঁ, মধ্যখানে ফোন এসেছিল ওই জন্য। ওহো, অন আছে ম্যাম ভিডিও। না ভিডিও চলে গেছে, ভিডিও আসছে না। আমি এখান থেকে কিছু আবার ভিডিও অন কর। আমি এখান থেকে ভিডিও অন। जब तक अंजू का प्रॉब्लम है तो हम किसी और को लेते हैं पहले। और जब এবার तक আপনাকে দেখতে পাচ্ছি আমি। हाँ हाँ, अंजू अंजू अंजू, तो अंजू वापस एक बार वापस शुरू कर अंजू। তাহলে কি হবে? हाँ अंजू वापस হ্যাঁ হ্যাঁ আবার একবার তোমার কি করতে হবে। ঠিক আছে। हाँ स्टार्ट कर। हेलो हेलो अंजू, आवाज नहीं आ रही है। अंजू आवाज नहीं आ रही है। হ্যালো हाँ अंजू, হ্যালো हाँ ম্যাম, अंजू, শুনতে পাচ্ছেন? हाँ এবার পারছি। হ্যাঁ, আমি দেখি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা, ম্যাম অন্য কাউকে দিয়ে করেন, আমার মনে হয় हाँ, हाँ अंजू की प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी इसके बाद रौनक चाह रहा था। हाँ तो मैम। रौनक, मैं भी आपको पिन कर रही। कहाँ है रौनक? हाँ रौनक, अभी आपके सामने
रौनक तुम क्या भी करने वाले हो? मैम कविता। ठीक है, रौनक कविता सुनाओ। कविता आपकी हंसी, कवि रघुवीर सहाय। निर्धन जनता का शोषण है, कहकर आप हंसे। सबके सब है भ्रष्टाचारी, कहकर आप हंसे। चारों ओर बड़ी लाचारी, कहकर आप हंसे। कितने आप सुरक्षित होंगे, मैं सोचने लगा। सहसा मुझे अकेला पाकर फिर से आप हंसे। बस मैम। जी, रौनक ने कविता पढ़ी, हम इस पर साथ साथ चर्चा कर रहे हैं। रौनक, तुमने आप हंसे, ये जो शब्द था, दो शब्द, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। और 4 बार 4 तरह की बात थी और चारों बार वो बात अलग तरीके से निकल कर आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आ पाई। आप एकदम सीधे सपाट हो गए और आप हंसे, इसका वेरिएशन जो होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं समझ में आया। बेटा एक बार फिर बोलो। निर्धन जनता का शोषण है, कहकर आप हंसे। निर्धन जनता का शोषण है, कहकर निर्धन जनता का शोषण है, कहकर आप हंसे। कहकर कहकर आप हंसे। कहकर आप हंसे। कहकर कहकर आप हंसे। नहीं, कहकर आप हंसे। कहकर आप हंसे। हम्म, सबके सब है भ्रष्टाचारी, कहकर आप हंसे। सबके सब है भ्रष्टाचारी, कहकर सब आप हंसे। सबके सब है भ्रष्टाचारी, कहकर आप हंसे। हम्म, चारों ओर बड़ी लाचारी, ओहो, चारों कहकर ओर बड़ी है लाचारी, कहकर आप हंसे। मेरे कहने का चारों मतलब सुनो, मेरी बात सुनो। आ, हाँ, अभी साथ साथ रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मैं जो समझा रही हूँ उसको समझने वाली जरूरत है बेटा। जब मैं ये कह रही हूँ कि चारों ओर है भ्रष्टाचार, कहकर आप हंसे, तो अर्थ है कि आप जो वो बात लोग कहते हैं, अरे भैया बड़ी लाचारी है, क्या कहा जाए, आमतौर पर हम इस तरह से जो बात कहते हैं, तो आप किस बात पर इम्फसाइज करना है अपने अभिनय में, उसको आपको पहले हाईलाइट करना होगा अपने अपने खाते में, अपने कागज में। आई बात समझ में? इसको वापस तुम अभी तैयार करोगे, मैं बाद में फिर बोलूंगी पढ़ने के लिए। ठीक है। इसके बाद अभी कौन हाथ हाथ उठाओ, कौन करेगा? मैं करूँ? कौन? सूर्य? राकेश। राकेश? कहाँ है राकेश? एक मिनट पहले मैं निकालू। हाँ राकेश, राकेश क्या करोगे तुम? मैम पोयम। अच्छा, करो। और इन्हीं चीजों का ध्यान रखना कि एक तो तुमको खुल कर करना है, बहुत संकुचित होके नहीं करना, अपने आप को विस्तार में लाओ। ओके मैम। अभिनय का नाम है विस्तार, खुद को विस्तृत करना। ओके मैम। अभिनय में हम खुद को संकुचित नहीं करते हैं। हर कोई मेरी बात ध्यान से सुनो। हम जब अभिनय करते हैं तो हम खुद को विस्तृत करते हैं, फैलाते हैं, हम संकुचन नहीं करते। ठीक है? ओके राकेश, पढ़ो। मैं आप लोगों के सामने अलौकिक शरद त्रिपाठी जी का एक पोयम पेश करने जा रहा हूँ। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। नहीं बेटा, बिना देखो पढ़ने के तरीके में क्या रखोगे, जब तुम ये बात जब बोल रहे हो तो तुम जैसे अभी मुझे देख रहे हो, अभी मुझे कैमरे में ये लग रहा है कि तुम मुझे आई टू आई देख रहे हो, तो आई टू आई देख कर ही ओ, बोलो ना। आई टू आई देख कर ही बोलो मुझे। कुछ तो करना देखकर है, बोल। हाँ, कुछ करना ओके है तो कर, हाँ, नहीं करना है तो मत कर। ओके मैम। इस तरीके से, हाँ, समय लो, अपना पूरा समय लो। कुछ करना है। ओके मैम। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा,
बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। हो गया बस। अम, ठीक है राकेश, अभी तुम लोग घबरा रहे हो। समझना होगा कि सामने ऑडियंस है। मान लो कुछ दिनों तक हम लोगों को अभी इसी तरह से ये डिजिटल अभिनय करना है, तो हमको तो ये महसूस करना होगा, हमें अपने सामने ऑडियंस क्रिएट करना होगा। मेरे सामने ऑडियंस, ये तुम लोग मेरे इस पे मॉनिटर पे जो 22 लोग नजर आ रहे हो, तो मेरी ऑडियंस ये 22 है। फिर मुझे ये पता है कि जब मैं इसको अपलोड करूंगी YouTube पर, तो फिर बहुत सारी ऑडियंस होगी जो इस 22 को मेरे समेत देखेगी, यानी और कितनी ऑडियंस हो जाएगी। तो मेरी ऑडियंस बहुत सारी है, मैं अपने दिमाग में ऑडियंस को क्रिएट कर रही हूँ। तो क्रिएट करना होगा कि मेरी ऑडियंस है सामने, और मुझे ऑडियंस के लिए परफॉर्म करना है, खुद के लिए नहीं करना है। अच्छा, अपने आप को म्यूट करो। अगला कौन? अगला कौन? हाँ, मनोहर, क्या करोगे बेटा? क्या करोगे मनोहर? कविता मैम। ठीक है, करो, कविता कविता पढ़ो। कविता कविता एक तिनका। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़ों की लगी, ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ में यो मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे। हो गया मैम। हाँ, खत्म करने के बाद धन्यवाद बोलोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा खत्म हुआ। और दूसरी बात है, खत्म करने का तरीका अब हमें सोचना पड़ेगा कि ओके मैम। मैं नहीं बताऊं कि मेरा खत्म हुआ, लेकिन लोगों को समझ में आए कि मेरा पढ़ना खत्म हुआ। ये कैसे होगा? ये तरीका हमारा क्या होगा कि समझ में आए कि मेरा पढ़ना खत्म हो गया, है ना? तो ये तो हमें क्रिएट करना होगा। जैसे एक कविता मैं पढ़ती हूँ, मेरी कविता है, मैं देख के पढ़ रही हूँ। मेरे अक्षर ढुलक ढुलक रहे हैं इन नैनों से अक्षर, सुबह शाम धीमे धीमे, तुम इन्हें पढ़ ना पाए कोई बात नहीं साथी, जब शाम ढले कहीं चांदनी की उजास फैलेगी, ये तुम्हें चांद सा नजर आएंगे, पाकर तुम्हारा सिप सा स्पर्श मोती बन मुस्कुराएंगे, दरख्तों से छनकर आती हवा की स्वर लहरियां इन अक्षरों को दरवेशी बना देगी, बावरे सा तुम्हारे गिर्द चक्कर लगाकर किसी क्षण तुम में समा जाएगी, किसी खूबसूरत ख्वाब के आमद पे सुनहरे रंगों में ये अक्षर तुम्हारे सिरहाने जगमगाते रहेंगे, लोगी तुम जब भी कोई करवट तुम्हारी पीठ पर अंकित हो जाएंगे, ये तुम्हें हरी दूब पर
ओस सा दिखेंगे, पंछियों की चहचहाहट में सुनाई देंगे, सूरज के हर आकार में दिखाई देंगे, झील में तैरते हंसों सा खिलखिलाएंगे, फूलों के हसीन रंगों में महकेंगे, शाख के हर पत्ते पत्ते में होगी उनकी अपनी आप कथा, शायद कभी किसी पहर तुम इन्हें पढ़ लो, ये अक्षर अनवरत जागृत अवस्था में है। हाँ, ये अक्षर अनवरत जागृत अवस्था में है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसमें आपने एक तो कविता को भाव से जब मैंने पढ़ा और कविता कब अंत हुई ये बात समझ में आई। मतलब कि मैं कहूँगा मेरी कविता पढ़ना हो गया, ये नहीं होता एक कलाकार का काम। उसके अभिनय में कहाँ स्टॉप लग रहा है ये समझ में आना चाहिए। तो अब अगला कौन? सबको ही करना यार, फटाफट। मेरा हसमुख भाई। हाँ हसमुख भाई। हाँ, हाँ उसे क्यों हमने दिया दिल जो है बेमहरी में कामिल, जिसे आदत है जफा की, जिसे चिरमे हो वफा की, जिसे आता है यहाँ गम और हसरत का मिटाना, जो सितम में है यगाना, जिसे कहता है जमाना बते बहमर ओ दगाबाज, जफा पेशा फुसुमसात सितम खान अबरंदाज, गजब जिसका हर एक नाज, नजर फितना मिशातीर बला जुल्फ गिरागीर, गमो रंज का बानी मुझे सितम उस्ताद जफारी में हूँ माहिर, सितम के सितमगर जो सितम पेशा है दिलबर, जैसे आती नहीं उल्फत, जो समझता नहीं चाहत, जो तसल्ली को न समझे, जो तशफ़ी को न जाने, जो करे कौल न पूरा करे हर काम अधूरा, यही दिन रात तसव्वुर है कि न हक उससे चाहा, जो न आए न बुलाए न कभी पास बिठाए, न रुके साफ दिखाए न कोई बात सुनाए, न लगी दिल की बुझाए न कली दिल की खिलाए, न कहो रंज घटाए न रहो रस्म बढ़ाए, जो कहो कुछ तो काफा हो कहे शिकवे की जरूरत, जो यही है तो न चाहो जो न चाहोगे तो क्या है, न निभाओगे तो क्या है, बहुत इतराओ ना दिल दे कि ये किस काम का दिल है, गमो अंधों का हो मारा, अभी चाहूं तो मैं रख दूं इसे तलवों से मसल कर, अभी मुंह देखते रह जाओगे, वो हुआ है क्या कि इन्होंने मेरा दिल लेके मेरे ही हाथ से खोया। आहा, बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब कि एक अलग अंदाज में मेरे हसमुख भाई ने, रहीम ने हेलो हाँ, एक अलग अंदाज में पढ़ा और पढ़ने के बाद इसे बताना नहीं पड़ा कि इसका खत्म हुआ। इसने एक रोचकता पैदा की, बहुत अच्छा लगा। तो अभिनय में आपको रोचकता पैदा करनी होती है। अगर आपने रोचकता नहीं पैदा की, बहुत सारे शब्द जब रहीम बोल रहा था तो पकड़ में नहीं आए, आगे भागे हम, लेकिन रोचकता थी और उस रोचकता के कारण हमारा कान और हमारी आंखें एकदम उसके ऊपर गड़ गई, क्योंकि हम कुछ मिस नहीं करना चाह रहे थे। ये होती है रोचकता कि ऑडियंस आपको पकड़े, आपको मिस नहीं करना चाहे। ऑडियंस को ये लगेगा अरे कहीं नजर घूमी तो एक्टर क्या बोल रहा है, वो बात अगर मिस हो जाएगी तो फिर मजा अधूरा रह जाएगा। ये होता है एक्टर का काम। मेरे ख्याल से मैं दास्तान को स्टाइल में भी करना मांग रहा था जब आप बोले था रिकॉर्ड करके, लेकिन वो याद ही नहीं हो रहा था मेरे को। अच्छा, नहीं इसको अभी भी थोड़ा एक दो वर्ड्स मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हुआ है। गड़बड़, हाँ मैंने वही कहा ना कि वो एक पर एक वर्ड चढ़ गया था, लेकिन वो रोचकता थी। दास्तान गो के अंदाज में भी तुम इसे करना, देख के करना, लेकिन मजा आएगा इसको। हाँ करना जरूर। हाँ, एक बार हम बोले क्या? हाँ उमा। हाँ रहीम बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छे तरीके से। वीडियो जरूर बोलना, लेकिन लज्जत तुम निशा की तरह मत बोलना। नहीं। अच्छा, एक उमा हम ये बोल रहे हैं, क्या ये ऑनलाइन वो है क्या, कुसुम है? हाँ कुसुम है। अरे उसने जो तुम हमको सुनाई, उसने बहुत अच्छा टेक्स्ट लिखा है। वो अगर नहीं भी है तो उसको बोलो पढ़ के ये करने के लिए, बहुत अच्छा टेक्स्ट है वो।
ठीक है। मतलब हाँ लिटरेरी सर, वो मैं सेंस, कोशिश पूरा कर रही हूँ बनाने लिटरेरी की। नो डाउट, बहुत अच्छा लिखा है तुमने। आलम साहब, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे? नहीं, मेरी शक्ल अभी बहुत बदसूरत है। वो बदसूरत में भी आप अच्छे लगेंगे, आप कर लीजिए ऑन। तो ये देखो, हाँ ठीक वाह। है, सिंगल से हम हैंडसम लगते हैं। बस 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 बस। अब आप, कि बाल सफेद हो जाए या उड़ जाए। हर एंगल से स्मार्ट लगते हैं सर। हाँ, इसीलिए आप अपने आप को वीडियो में ऑन रखें। अभी आज मैंने कुसुम को एक फोटो भेजा था, वो मैं एक एक करके हाँ सबको मैम, भेजूंगी दरअसल। और हाँ फिर उसके मैम। बाद मेरी बात पूरी होने दो, पहले मुझे कहने दो। ये एक तरह से सरप्राइज जैसा रहेगा, क्योंकि मैं नाम नहीं बताऊंगी किसने क्या किया, वो मैं एकदम बाद में खुलासा करूंगी। दरअसल सागर ने एक फोटो खींच के भेजा कई एंगल से, और वो फोटो मैं एक एक करके आपको भेज रही हूँ। तो चूंकि अभी अजहर ने बात खोल दी, मैं खोलने वाली नहीं थी अभी, पहले मैंने कुसुम को भेजा, और कुसुम को मैंने कहा कि उस फोटो को देखकर जो समझ में आए उसको डिस्क्राइब करना है एक अभिनेता के तौर पे। तो कुसुम ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा। और कुसुम को मैंने कहा कि उसको वो उसका वीडियो बनाकर वो मुझे भेजेगी। कुसुम ने जो लिखकर भेजा, अब मैंने एक दूसरे पार्टिसिपेंट को भेज दिया था, फिर उसने भी कुछ लिखकर भेजा और उसको मैंने तीसरे को भेज दिया फोटो के साथ। अब क्या होगा, जैसे कुसुम ने मुझे लिखकर भेजा, मुझे उसको पढ़कर मेरे अंदर का जो रिएक्शन था वो मैंने लिखा, और फिर उसको मैंने किसी और को भेजा। अब तीसरे का रिएक्शन आएगा, चौथा तीसरे को रिएक्ट करेगा, चौथा का रिएक्शन पे पांचवा रिएक्ट करेगा, और उस तस्वीर को लेकर हम देखते हैं कैसे क्या चीज निकलती है, क्या स्क्रिप्ट बनती है। ये बहुत एक कई दिनों से वो स्क्रिप्ट, वो फोटो मेरे और अजहर के दिमाग में चल रही थी। तो अभिनय को जिसको बोलते हैं ना, दो चीजों में घर्षण होता है, हम जब दो चीज को घसते हैं तब आग निकलती है। यानी दो चीजों के बीच में जब तक घर्षण नहीं होगा उत्पत्ति नहीं होती है। तो अभिनय भी वही है, जब विचार और आपके विचार आपके साथ जब टकराएंगे तो वो अभिनय एक एक नए नए आयाम को छूता है। तो वैसे चूंकि कुसुम, बेटा वीडियो ऑन करो, और तुमने जो भी लिखा है उसको मैम सब पढ़ो। वो मैं वीडियो करूंगी मैम, वो मैं वीडियो करूंगी सामने में। क्या बेटा? वो मैं वीडियो करूंगी, वो मेरे अभी सामने में नहीं है, दूसरे फोन में है। अच्छा, दूसरे फोन में, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तुम अभी क्या एक्ट करोगी करो। मैं कविता पढ़ लेती हूँ। कविता क्यों पढ़ोगी, कुछ एक्ट करो ना बेटा, सारे लोग कविता क्यों पढ़ेंगी? नहीं, मैं अभी कविता की श्रृंखला में हूँ। अच्छा ठीक है, करो। कुसुम अब कविता करेगी, और जिन बातों को इतनी देर में बताए हैं उसको ध्यान में रखना। पढ़ो कुसुम। कविता, मैं नहीं चाहता चिर सुख। कवि सुमित्रानंदन पंत। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख। सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जब पीड़ित है अति दुख से, जब पीड़ित रहे अति सुख से। मानव जग में बढ़ जाए दुख सुख से और सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न। दुख सुख की निशा दिवा में, सोता जगता जग जीवन। यह शांत उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का। चीरहास अश्रुमय आनंद, रे इस मानव जीवन का। धन्यवाद। बहुत सुंदर। कुसुम के पाठ करने में एक बात जो थी, वो शब्द बहुत स्पष्ट थे। और कुसुम, तुम्हारे ना रण की दिक्कत बहुत कम हुई है पहले के मुकाबले में, ये एक अच्छी बात हुई। इसका मतलब है कि तुम प्रैक्टिस में हो। हाँ, तो लेकिन थोड़ा सा जो मिसिंग पार्ट था वही, कौन कैमरे के सामने शायद कॉन्शियस हो जा रहे हो कि सब सुन रहे हैं,
एक अभिनेता इस तरह से कॉन्शियस नहीं हो सकता कि मेरे सामने कौन है, मुझे कौन देख रहा है, वो क्या सोचेगा। ये डर अभिनेता के अंदर से निकल जाना चाहिए। हम्म? अब मैं थोड़ा सा पहले हमारे सीनियर लोग अब आगे आए। अभी मेरे सामने 3 ही सीनियर बैठे हुए हैं। और कहाँ गई वो? हिना कहाँ गई? हाँ, हिना है। यस मैम। तो ये पहले मैं पर चाहूंगी कि आप में से, आप ये जो 4 लोग मुझे नजर आ रहे हैं, अंजना, अर्पिता जी, चांद्राई और हिना, आप 4 में से पहले कोई एक जन करे। मैम मैं कर रही हूँ, हिना हिना। हिना करो, हिना। मैम ये उषा प्रेमवदा की शेष यात्रा है, उसका एक एक्सट्रैक्ट है। अच्छा। दीपांकर ने बिना कुछ कहे बोतल खोली और मेज पर रखे गिलास में डालकर अनु को पकड़ा दी। तुम्हारे भविष्य के लिए, उसने कहा। धन्यवाद। अनु ने बहुत बड़ा सा घूंट लिया। उसे लगा कि आज उसे कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए थी। कम से कम आज के लिए उसे अच्छी शराब खरीदनी चाहिए थी। पर अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का हर वक्त दम घोटते रहना उसका सहज स्वभाव बन गया था। ये रहा तुम्हारा उपहार, कहकर दीपांकर ने एक पैकेट उसे थमा दिया। अनु ने धुली पत्तियों को साफ झाड़न में लपेटकर जल्दी जल्दी हाथ पोंछा। आकार से पैकेट पुस्तकार था। उसे खोलते हुए उसने कहा, इसकी क्या जरूरत थी? तुम बहुत तकल्लुफ करते हो। तकल्लुफ तो तुम कर रही हो। पैकेट खुला। हाथ से बने खुरदुरे कागज के कुछ पृष्ठ सामने बिखर गए। हर पृष्ठ पर सुंदर अक्षरों में एक कविता लिखी हुई थी। कविताएं तुमने लिखी? अनु ने हैरत से उसे देखा। दीपांकर मुस्कुराने लगा। उसका चेहरा झेप से लाल हो गया था। अनु ने पढ़ना शुरू किया। ये गंधहीन सफेद फूल, जिनका मैं नाम भी नहीं जानता, गूंथ लो इनको अपने बालों में, दे दो इन्हें रूप सुगंध, बना लो इन्हें अपना गजरा। टेसू का अकेले जंगल में फूलना, परदेसी सड़क पर जैसे तुम। अंधी आंखों की टकटकी में उभरती है एक आकृति। क्या मेरी आंखों के अक्स में तुम अपने को देख पाओगी? बर्फ के तूफान में धुंधलाया हुआ लैंडस्केप, मेरी आंखों में बार बार झिलमिलाती है साड़ी जो तुमने 12 बरस पहले पहनी थी। चटक तोता पंखी रंग। नदी का नाम चार्ल्स हो या गोमती, तुम्हें छूकर वो गंगा है। हिना अभी स्टॉप करती हूँ, ये बंद होने वाला है। आप लोग हर कोई वापस ज्वाइन कर लीजिएगा, ये फाइन। खत्म होने वाला है। हिना ने यस उषा मैम। प्रेमवदा को पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उषा प्रेमवदा मेरी प्रिय कथाकार है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस ये खत्म हो रहा है। हिना, जब तक अपने आप ऑटो बंद हो जाएगा तब तक तुम इसको कंटिन्यू रख सकती हो। अनु ने कुछ कविताएं बार बार पढ़ी। कुछ कहने को ना पाकर उसने कहा, तुम्हें संगीत से शौक है ये तो मालूम था, मगर तुम तो पोएट भी हो।